राधे राधे मित्रों, 20 जुलाई 2020 को बहुत ही शुभ संयोग में आ रही है सावन की अमावस्या, यानी कि हरियाली अमावस्या। मित्रों, इस दिन इस पर्व पर हर्षण योग, पुनर्वसु नक्षत्र, श्रावण सोमवार और अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। हरियाली और सोमवती अमावस्या एक साथ एक दिन पड़ रहे हैं, जो इस दिन को बनाएंगे बहुत ही विशेष। हरियाली अमावस्या पर 5 ग्रह अपनी अपनी राशियों में रहेंगे। 5 ग्रहों के स्वग्रही होने के कारण इस दिन किया गया स्नान दान बहुत ही पुण्य फलदायी होगा। इस पर्व पर किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितृ भी तृप्त होंगे और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आप पर बनाएंगे। इसके साथ ही इस दिन पड़ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। मित्रों, इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र के बाद रात में 9:22 से पुष्य नक्षत्र भी रहेगा और रात में ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो बहुत ही विशेष हो रही है इस बार की हरियाली अमावस्या। मित्रों, हरियाली अमावस्या पर हमें कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए, जो हमारे जीवन के संकटों का नाश करेंगे और आर्थिक समृद्धि हमारे जीवन में लेकर आएंगे। क्या है वो कार्य? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्य जो आपको हरियाली अमावस्या के दिन करना चाहिए, भगवान शिव का विधि विधान के साथ पूजन। मित्रों, इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विधि विधान के साथ पूजन करने से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। कुंवारी कन्याएं अगर इस दिन का व्रत रखती हैं तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। वहीं शादीशुदा महिलाएं अगर इस दिन का व्रत करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या शनि का प्रकोप हो, हरियाली अमावस्या के दिन शिवलिंग पर उन्हें पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए। दूसरा कार्य है पीपल के वृक्ष का पूजन। हरियाली अमावस्या के दिन दोपहर 12 बजे से पहले पीपल के पेड़ की 21 परिक्रमा लगाने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो इससे जीवन के आर्थिक संकट दूर होते हैं। इसके साथ ही इस दिन सूर्यास्त से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे आटे से 5 दीपक बना करके हमें जलाने चाहिए। इससे भी धन के आगमन की संभावनाएं बढ़ती हैं। तीसरा कार्य है वृक्षारोपण। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण हमें जरूर करने चाहिए। वृक्षारोपण करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और लाभ की प्राप्ति होती है। वास्तविक मान्यता ऐसी है कि वृक्षों में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए इस दिन पौधे लगाना शुभ माना जाता है। मित्रों, इस दिन किसी प्रकार के रोग से छुटकारा पाने के लिए नीम का पौधा, सुख प्राप्ति के लिए तुलसी का पौधा, संतान प्राप्ति के लिए केले का पौधा और धन संपदा के लिए आंवले का पौधा हमें जरूर लगाना चाहिए। चौथा कार्य है इस दिन पितृ पूजन हमें जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए वैसे भी अमावस्या का दिन बहुत खास होता है, तो इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म अवश्य कीजिए और नदियों के किनारे दीपदान भी कीजिए। ऐसा करने से पितृदोष आपके जीवन से दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसके साथ ही इस दिन पितृ सूक्त, पितृ स्तोत्र का पाठ भी आपको जरूर करना चाहिए। अगला कार्य है पवित्र स्नान और दान। मित्रों, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का बहुत विशेष महत्व होता है, लेकिन कोरोना संकट के चलते हुए अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो उन परिस्थितियों में घर में गंगा जल डाल करके नहाने के पानी में स्नान आप जरूर कीजिए। इसके साथ ही ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को जितना हो सके उतना दान पुण्य अवश्य कीजिए। अगला कार्य है माँ लक्ष्मी का पूजन। मित्रों, इस दिन माँ लक्ष्मी का भी विशेष पूजन किया जाता है और इस दिन पूजा की थाली में स्वास्तिक या ओम बना करके अगर आपके पास महालक्ष्मी यंत्र है तो उसे रख करके विशेष पूजन आप कर सकते हैं। इसके अलावा शाम को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाइए, जिसमें लाल रंग की बाती हो और थोड़ा सा केसर भी उसमें आप जरूर डाल दीजिए। ऐसा करने से धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपके जीवन में है वो दूर होंगी। इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ भी आप इस दिन अवश्य कीजिए।
इसके अलावा इस दिन किसान अपने औजारों का विशेष पूजन करते हैं। हनुमान जी के भी पूजन का विशेष विधान होता है। उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इसके अलावा नदी या तालाब के पास जाकर के मछली को आटे की गोलियां खिलाना भी बहुत पुण्यदायी होता है। माँ तुलसी का विशेष पूजन और माँ तुलसी के पास दीपक रखना घी का बहुत शुभ माना जाता है। तो मित्रों, ये सारे कार्य हमें हरियाली अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।